प्लास्टिक इंडस्ट्री की आवाज जोर शोर से रखते रहे। हमारे साथ हैं श्रवण शर्मा जी। श्रवण शर्मा जी जयपुर से जुड़ रहे हैं। फिलहाल आप राजस्थान मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एसोसिएशन के, राजस्थान प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रवण जी। साथ साथ हमारे साथ हैं चौधरी जी। चौधरी जी का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं राजस्थान में। अब सबसे पहले आपके पास आते हैं सिंगल जी। संक्षेप में सर, हमें संक्षेप में बताएं एक मिनट में कि क्या पूरी योजना है, सरकार क्या क्या बैन करने जा रही है। उसके बाद हम अपने इंडस्ट्री के उस लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या इनकी आशंका है। सिंगल जी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि 2010 से राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग बैंड है। वो सिर्फ राजस्थान में ही थे, बाकी और कुछ स्टेट्स में भी थे, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन नहीं था। जैसे आपने बताया 2010 से जो कैरी बैग का बैन है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारी स्टेट में था, आसपास के स्टेट्स में नहीं था। उसकी वजह से जो बैग थे आसपास के स्टेट से आते थे और उसको बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में काफी कठिनाई आ रही थी। अब ये जो 1 जुलाई से बैन होने वाला है, ये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर बैन हो रहा है। इसमें कुछ सिंगल यूज जो प्लास्टिक आइटम्स हैं वो 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे। उसमें प्लास्टिक की स्टिक्स, अपनी स्टिक्स हैं, आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, जो इन्विटेशन पे जो रैपिंग फिल्म आती है, जो आपकी मिठाई के बॉक्सों पे आती है, जो सिगरेट के पैकेट्स पे आती है, बैनर्स हैं प्लास्टिक के, तो ये मोटे मोटे ये आइटम 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे पूरे राष्ट्र में। तो अच्छा कदम है, क्योंकि जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आवश्यकता है कि हम प्लास्टिक के वेस्ट को कम करें, क्योंकि ये प्लास्टिक का वेस्ट हमारे सारे पर्यावरण में घुल रहा है, चाहे पानी हो चाहे हमारे जानवर वो खाते हैं, और पर्यावरण को नुकसान काफी हो रहा है। अब सवाल ये कि जब ये आइटम 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे, इसके बाद क्या इनका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि जो भी फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। तो इनके जो अल्टरनेट्स हैं उनके संबंध में कुछ आशंकाएं हो सकती है कि क्या हमारे पास पर्याप्त ऐसे अल्टरनेट हैं, उनकी मात्रा पर्याप्त है, उनकी कीमत क्या होगी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनकी वजह से पर्यावरण पर जो प्रभाव जो पड़ेगा वो क्या अभी जो प्लास्टिक से प्रभाव पड़ रहा था वो उनसे ज्यादा होगा कि कम होगा, उतना होगा। ये कुछ सवाल हैं जिन पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। श्रवण शर्मा जी, राजस्थान प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के प्रेसिडेंट हैं आप। श्रवण जी, 1 जुलाई को जो सरकार आह्वान कर रही है, इनफैक्ट बात कर रही है कि हम रेगुलेट करेंगे, बंद कर देंगे, प्रतिबंधित हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करना। राजस्थान में आपका जो इसका हमने कैरी बैग को बैन किया हुआ है, इसका हश्र देते हुए आपको क्या आशंकाएं हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं इस आदेश में जो सरकार, केंद्र सरकार 1 जुलाई से प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जा रही है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार वाली बात सर ने अभी जैसे पहले बताई, मैं रिपीट नहीं करूंगा। और जो आइटम्स है वो भी मोटा मोटी वही आइटम्स है जो इन्होंने पहले सिंगला ने बताया है जी। अब राजस्थान का जहां तक इम्पैक्ट की बात आती है तो राजस्थान में ये प्रोडक्ट इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे टच में नहीं आए हैं कि जो इस इंडस्ट्री पे जरूर पहले भी इम्पैक्ट आया। राजस्थान ने 10 साल पहले बैन किया, बैन में कुछ में कंफ्यूजन थे, 40 माइक्रोन से नीचे का था। अभी इन्होंने ये माइक्रोन बढ़ाते बढ़ाते इसको 100 माइक्रोन तक ले गए, 60 जीएसएम तक ले गए। तो ये एकाएक इसको जो इतना ज्यादा बढ़ाया है, मेरे ख्याल में 40 माइक्रोन वाला वो लोग एक प्रैक्टिस में आ चुके थे, 40 माइक्रोन से ऊपर ही बना रहे थे, नीचे नहीं बना रहे थे। ये प्रैक्टिस बन चुकी थी राजस्थान में ऑलरेडी। तो इसमें राजस्थान अभी जैसे सेंटर का रूल आया तो राजस्थान को फॉलो करने में दिक्कत नहीं थी। और किसी रूल को फॉलो करने में जो टाइमिंग चाहिए होता है वो टाइमिंग राजस्थान को ये सफिशिएंट टाइमिंग मिल चुका था। तो अभी केंद्र के साथ हमें एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब इसको 60-40 से आपको इसको 100 माइक्रोन तक लेके कि 100 माइक्रोन से नीचा नहीं बनना चाहिए, बैन होना है। इसके लिए फिर यहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। कुछ इसमें कंफ्यूजन जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके, फिर जहाँ डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम होगी, डिपार्टमेंटली कुछ हो सकता है टॉर्चर भी लोग महसूस करें कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हम ये नहीं बना रहे हैं। इसके अलावा इसका जो सब्स्टिट्यूट जहाँ तक बायोडिग्रेड की जहाँ तक बात चल रही है कि बायोडिग्रेड होना चाहिए, हमारे इंडिया में ऐसा बायोडिग्रेड पॉलीमर अवेलेबल नहीं है। ये इंपोर्ट होता है, इंडोनेशिया और कुछ कंट्रीज ये बनाती है। तो ये भी 10 साल से ये चीजें चल रही है, अभी ये प्रैक्टिस में नहीं आई। इसको पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको प्रैक्टिस में लाके ये आइटम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाए जाते और उसके बाद इसको बैन करने की प्रक्रिया करते और कुछ ना कुछ सब्सिडाइज रेट पे उस पॉलीमर को अवेलेबल छोटे, ये माइक्रो वाली इंडस्ट्री है एक्चुअली। ये कोई स्मॉल और मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री नहीं है, ये स्मॉल इंडस्ट्री है। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना जरूर चाहिए
कि ये इंडस्ट्रियां कहाँ पे कैसे एडजस्ट होगी, अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी, कहाँ पे स्टैंड करेगी। आज अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ किसी के पास अगर 2 एम्प्लॉय भी है, तो अगर हम कहते हैं हजारों इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही रहा है, इफेक्ट सारे आएंगे। तो इस सब के लिए सरकार को सोचना चाहिए और एकदम एकाएक इस पे स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं हो जिससे कि सारे काम डिस्टर्ब हो। तो आपका हमारा तो ये अनुमान निवेदन है है। कि बाकी आपका अनुमान है कि जैसे डेट बढ़ती है, आपका अनुमान है कि 1 साल डेट बढ़ेगी, इसकी डेट बढ़ने वाली है 1 साल? डेट बढ़ने वाली है ये तो हम नहीं कह सकते, डेट बढ़ानी चाहिए और इसको धीरे धीरे इसका सब्स्टिट्यूट देखना चाहिए कि हमें इसको प्लास्टिक, आप एक साथ हम इस प्लास्टिक की बात करें कि लाखों टन जिसकी बात की जा रही है, वो कोई स्पून और कांटे से लाखों टन नहीं हो रहा है प्लास्टिक। ये बहुत छोटा आइटम है, इसमें बहुत क्योंकि प्लास्टिक दूसरे ये पैकेजिंग आइटम है, फिल्म वाला आप स्वीट के रैपिंग वैपिंग जिसकी बात करें, ये तो पहले से बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि 40 माइक्रोन के नीचे ये बहुत पतली थिन फिल्म है ये, इसकी जरूरत तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। ये क्यों चल रही है आज राजस्थान में? क्योंकि ये बाहर अदर स्टेट से आ रही थी, राजस्थान में बैन थी पर अदर स्टेट से ही आ रही थी। अब ये ठीक है केंद्र सरकार गए तो इसमें ये कम से कम ये एक स्टेबलाइज हो गया कि किसी भी स्टेट में नहीं बनेगी, तो ये इधर से इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं होगा किसी स्टेट से, ये पूरी बैन होनी चाहिए। और इसके लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री पूरी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है कि जहां जहां इसकी प्रॉब्लम है उसको हम, प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑलरेडी मान चुकी है इसको कि हमें इसमें बंद करना है तो बंद कर रहे हैं, और उसका दूसरा अल्टरनेट अपने अपनी इंडस्ट्रियां ढूंढ रही है कि हमें ज्यादा माइक्रोन में जाना है तो ज्यादा माइक्रोन। सरकार बंद करना चाहे तो बंद कर ले, तो हम लोग अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अल्टरनेट ढूंढने के लिए आपके पास अब पूरा 1 महीना हो गया, 1 महीना तो क्या आपका 15 दिन बच्चे हैं मुश्किल से, 15 दिन से भी कम शायद बच्चे हैं। सवाल है कि क्या सरकार क्या जल्दी में अब जो है ना है क्या, जल्दी में क्यों है नजर आ रही इतनी? कुंदल साहब, हाँ जी बताएं। आप कहें तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा उससे पहले, जो अभी आपने कहा, एक्चुअली प्लास्टिक को बैन करना आपका, हम आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, बढ़िया है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जहर होता है, चाहे वो 20 माइक्रोन हो चाहे 100 माइक्रोन। सही बात। अब आप लोग बोल रहे हो कि 100 माइक्रोन के ऊपर का बैनर यदि बने तो उसको परमिशन है। 100 माइक्रोन के ऊपर का बैनर बने, क्योंकि गवर्नमेंट बैनर के बिना रह नहीं सकती। बैनर तो छपने हैं, प्रधानमंत्री के भी छपने हैं, सीएम के भी छपने हैं, नेता के भी छपने हैं, हैप्पी बर्थडे के भी छपने हैं, कोई अपना काम किया उसके भी छपने हैं। सही। तो वो बैनर तो चाहे 50 माइक्रोन के आओ चाहे 100 माइक्रोन के आओ, वो तो मार्केट में आएंगे। जब तक अपन इसको रिसाइकलिंग को यदि गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्लास्टिक का कोई इलाज नहीं है भाई साहब। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को पॉल्यूशन कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा, गवर्नमेंट कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी। आज छोटा सा एग्जांपल है कि आज कैरी बैग को आप इतने दिन से बंद कर रहे हो राजस्थान में, नहीं कैरी बैग आज भी हर दुकान पे आपको मिलेगा। कैरी बैग 10 माइक्रोन का भी मिल रहा है, 20 माइक्रोन का भी मिल रहा है, 30 माइक्रोन का भी मिल रहा है। वो कैरी बैग कम से कम हजारों टन में रोड पे आता है। उस रोड के ऊपर जो चुगने बिनने वाले जो उठाते हैं, मतलब वहां से उनकी गिनती स्टार्ट हो जाती है। अब यदि रिसाइकलिंग वाला है, उसकी मशीन है 1.5 लाख रुपए की, अब वो 1.5 लाख रुपए के अंदर उसको रिसाइकलिंग कर करके एक मटेरियल बना देता है। तो उसको यदि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाला बोलेगा कि 1.5 लाख की तेरी ये मशीन है और तेरे को पॉल्यूशन लेने के लिए 4 लाख रुपए की मशीन लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को जब तक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को और एमएसएमई सेक्टर को साथ लेकर के वेस्ट मैनेजमेंट को अपन कैसे ये कर सकते हैं, तब तक प्लास्टिक के ऊपर कोई भी बैन मेरा मानना है पॉसिबल नहीं होगा। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शादी ब्याह के अंदर अपन डिस्पोजल यूज करते हैं, वो डिस्पोजल वहीं पर चुगने पिनने वाले उठा कर ले जाते हैं। क्यों? आज डिस्पोजल की रेट है 55 रुपए किलो। सवाल ये नहीं है, सवाल है धानका जी कि आप जब बैन एक बार कर देंगे तो फिर आपको जो है ना, आपको विकल्प क्या बचता है आपके पास? एक बात बताओ जैन साहब, आपने मेरे साथ 200 प्रोग्राम कर लिए कैरी बैग के ऊपर, आज तक राजस्थान में कैरी बैग बता दो मेरे को, इस सब्जी मंडी में कैरी बैग बैन है। आज खेती करने जाते हैं, उसका तो खेती के अंदर फिल्म बिछाई जाती है, वो भी प्लास्टिक की है। ये बोलते हैं बंजर हो जाएगी जमीन, तो वहां जो प्लास्टिक की जो फिल्म बिछाई जा रही है पौधों को बचाने के लिए, पौधों को धूप से बचाने के लिए, पौधों को बरसात से बचाने के लिए, उनकी नमी बरकरार करने के लिए, तो प्लास्टिक तो एग्रीकल्चर में उनका सहयोग बना हुआ है।
एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि प्लास्टिक एग्रीकल्चर में जान है, एक तरफ बोल रहे हो प्लास्टिक को एग्रीकल्चर खत्म कर रहा है। तो जब तक उसका सिमिलर कुछ चीज नहीं खोजोगे तो दोनों चीज नहीं चलेगी साहब। देखो संजय जी, मैं थोड़ी एक बात क्लेरिफाई कर दूं। जो प्लास्टिक की फिल्म बैन की है, वो प्लास्टिक की फिल्म मैन्युफैक्चरिंग बैन नहीं की है। उसको जो अपने मिठाई के जो आपके डब्बे हैं या इनविटेशन कार्ड है और सिगरेट के पैक्स हैं, उनपे कहा है कि उनपे आप इनको यूज नहीं करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि फिल्म बनाना। सिंघल साहब एक बात बताऊं प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल एक बात बताऊं आपको कि आज के दिन 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपए की नमकीन खूब बिक रही है और कम से कम हजारों ब्रांड है। वो आदमी पान की दुकान से खरीदता है, खा करके फेंक देता है। वो आइटम रिसाइकलेबल नहीं है, मिलने वाला नहीं उठाता है। वो बैन नहीं किया ना, वो रिसाइकलेबल नहीं है और बैन नहीं है। नहीं किया। पॉल्यूशन कहाँ से बढ़ रहा है कि जो रिसाइकलेबल है सोच है, उन्होंने क्या बैन किया है? जो रिसाइकलेबल है उसको आप बैन कर रहे हो, जो रिसाइकलेबल नहीं है उस पर आपका ध्यान नहीं है। उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा ना, इसलिए नहीं किया है। भैया तो देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। नहीं तो कैसे काम चलेगा? वो भी नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका मतलब वो पॉल्यूशन पहला है। ललित जी बोले। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक की डेफिनेशन दी है, हाँ, वो कहाँ से निकाली है? सिंगल यूज प्लास्टिक की डेफिनेशन में लिमिटेड आइटम दिए गए हैं कि साहब कांटा छुरी, जो शादी ब्याह में प्लेट है या स्ट्रॉ है या लॉलीपॉप स्टिक है, केवल वही सिंगल यूज प्लास्टिक है। आज जो पूरे इंडिया में दूध पैक हो रहा है प्लास्टिक की थैली के अंदर, क्या वो सिंगल यूज नहीं है? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्या सिंगल यूज नहीं है? नहीं, सिंगल यूज है ना, वो तो कितना मना किया। सिंगल यूज नहीं है क्या? नमकीन सिंगल यूज नहीं है क्या? इंडिया में गली गली में एक पान की थड़ी पे बिकता है, क्या ये सिंगल यूज नहीं है? देखिए, तो ये डेफिनेशन कहाँ से निकाली गई है सिंगल यूज प्लास्टिक? देखिए ऐसा है, आज बलून स्टिक, अरे बलून कौन यूज करता है यार? बच्चे खेलते हैं बलून, कितनी स्टिक यूज होती है बलून? हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि बलून स्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कैटेगरी में। क्या डेफिनेशन है ये? तो मजाक हो गया एक तरीके का, बलून स्टिक मजाक हो गया है। आज बच्चा कुरकुरे खाता है, बलून से ज्यादा कुरकुरे खाता है, तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है, वो हर जगह फेंका जाता है। आपने पान मसाला में प्लास्टिक पैकेजिंग को बैन कर दिया। क्या जो राजस्थान में हुआ कैरी बैग पर बैन का, क्या वही अब पूरे देश में केंद्र की गाइडलाइंस, केंद्र के नियमों का होगा प्लास्टिक बैन के संदर्भ में? इस पर बात करेंगे, कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रहा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल गया है अपना परिवार, नया जैसा मिल रहा हर बार। हेल्थ की टिप्स हो, चाहे आज के इस पेंडेमिक दौर में पॉजिटिव एनर्जी की संचार की बात हो, परिवार का परिशिष्ट जो आता है पत्रिका के साथ में, वो मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आई कांग्रेचुलेट राजस्थान पत्रिका फॉर दिस वंडरफुल एफर्ट। थैंक यू। परिवार मैगजीन द्वारा हमें जहां हेल्थ टिप्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, मनोरंजक कहानियां बच्चों के लिए, इन सब परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है कि जहाँ सब चीजों से बढ़कर संस्कार होता है, हर एक बात का कोई ना कोई आधार होता है, रिश्ते जहाँ आपस में मिलकर खिलखिलाते हैं, एक ऐसी ही जगह जिसका नाम परिवार होता है। परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह होती है, तो आज से आप भी पत्रिका के परिवार अंक का सदस्य बनिए। बुजुर्ग लोगों के बारे में या किस तरीके से वो नई तकनीक, जो मैंने संस्करण अभी पढ़ा, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अपना कॉलम हम खुद भी बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो मुझे यह भी चीज बहुत अच्छी लगी कि हम सभी महिलाएं उसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू परिवार क्लब मैगजीन के माध्यम से हमें पत्रिका के द्वारा बहुत रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। न्यूज़पेपर का वो सेगमेंट परिवार, वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज मुझे लगता है कि यह सिर्फ एंटरटेनिंग सेगमेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट भी है। वॉइस, इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन, ये जो पेज है ये बेहद पसंद आता है, क्योंकि मैं इसमें कई चीजों को सीख पाता हूँ और कई जिंदगियों को देख पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। परिवार मुझे मेरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने का मौका देता है, बिकॉज परिवार की खासियत है उसमें सारी एज ग्रुप के लिए सब
कुछ मटेरियल मिलता है। तो थैंक यू राजस्थान पत्रिका हमें परिवार प्रोवाइड करने के। ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ है रीड करने के लिए, इवन मेल्स के लिए। तो ये मैगजीन ऐसी है जहां आप सपरिवार बैठ के इसको रीड कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार पढ़ते रहिए पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या बैन पॉसिबल है। श्रवण जी, आपका क्या अनुभव है? क्या प्लास्टिक राजस्थान में बैन हो जाएगा सफलतापूर्वक, या हमें जो है और फिर कुछ दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे इसके अलावा जो बैन नहीं होगा? ये सफलतापूर्वक तो कैसे हो जाएगा? अभी इमीडिएटली अगर शादियों का सीजन आ रहा है जहाँ पे ये स्टॉकिस्ट पड़े हुए हैं और ये मटेरियल तो आपका इंपोर्ट किया हुआ इतना लोगों के पास डंपिंग पड़ा होगा, तो वो तो अभी तो स्प्रेडिंग होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। बट आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखना जरूरी है कि आप इसके पीछे जो वुडन का काम करेंगे, तो अगर वुडन का करेंगे तो वुडन के लिए हम जितने पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जिसके लिए अब पेड़ पौधों की कटाई शुरू हो जाएगी एक्स्ट्रा में, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल जो सर बैठे हैं, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है उसका बैलेंसिंग तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा तो वो पेड़ कटेंगे वहां से हमारे इफेक्ट ज्यादा आएंगे, बारिश का प्रभाव पड़ेगा और चीजों का। इतने पेड़ हम लगाएंगे कैसे बन पाएंगे? बड़े बड़े पेड़ कटेंगे, जो 100 साल 50 साल पुराने पेड़ कटेंगे, तो आप 5 साल में पेड़ थोड़ी पैदा कर देंगे। एक चीज। दूसरी, इसका बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है, इसके लिए इनको इंतजाम करना चाहिए। ये इंडिया इसके लिए बहुत पीछे है। यूरोपियन कंट्री है, यूएस है, अदर कंट्रीज के पीछे, इंडिया इसमें बहुत पीछे है। इस मटेरियल की अवेलेबिलिटी करानी जरूरी है और इस मटेरियल का ये आइडेंटिफिकेशन हो कि ये बायोडिग्रेडेबल है। इसके लिए 4-4 लाख रुपए एक टेस्टिंग होती है, तब जाके पता लगता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। उस मटेरियल को हमें 1 साल तक ये देखना पड़ेगा कि 1 साल में ये कितना बायोडिग्रेड हुआ। ये ऐसे टेस्टिंग पैरामीटर्स है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और आप उस बायोडिग्रेड मटेरियल की जिसकी बात कर रहे हैं, मैं बोल दूंगा जी मैं तो बायोडिग्रेड से बना रहा हूँ, आप इसको ये पता ही नहीं कर पाओगे बायोडिग्रेड से है या किससे बन रहा है मटेरियल। सिंघल साहब क्या कहेंगे आप? सिंघल साहब, मैं 2-3 बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहली बात तो ये जो आप बात करें बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल की, उसके ISI बने हुए हैं और उसकी टेस्टिंग लैब जयपुर में सीपेट की है और आप टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये जो इसकी नॉर्म्स है, पैरामीटर्स के हिसाब से कंपोस्टेबल है कि नहीं। राजस्थान में ऑलरेडी 3 यूनिट है कंपोस्टेबल जो कि प्लास्टिक बनाती है, पर सवाल ये है कि जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से आइटम बनेंगे उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो क्या अफोर्डेबल है क्या कि जो आपने आइटम बना के बेची है, उतारे आपने, ऐसा थैली है प्लास्टिक की, कंपोस्टेबल प्लास्टिक की थैली और नॉर्मल प्लास्टिक की थैली की कॉस्ट में लगभग डबल का अंतर है, तो वो क्या अफोर्डेबल है कि आम जनता के लिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बात बताई सब्स्टिट्यूट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। आज हम चाहे उसका पेपर से सब्स्टिट्यूट करें, चाहे लकड़ी से करें, चाहे किसी और आइटम से करें, क्या हमारे पास इतनी मात्रा में वो चीज अवेलेबल है? उसकी क्या कॉस्ट होगी और उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव होगा? ऐसा नहीं हो कि हम चले 24 बनने और 2 बेजे रह जाएं कि हमने प्लास्टिक बैन किया इसलिए कि साहब उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और अपने प्रयास पे ज्यादा फर्क पड़ता है एडवर्सली, और हम जो सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं उनसे और ज्यादा फर्क पड़ता हो। इसलिए इसमें बड़ा सावधानी से चलने की बात है। बैन करना अच्छी बात है, बैन करने से जो प्लास्टिक का कंजम्पशन कम होगा, प्लास्टिक का वेस्ट कम होगा। जैसे संजय जी ने कहा, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। जितना प्लास्टिक है उसमें से मुश्किल से कोई 8-10% की रिसाइकिल हो पा रहा है, बाकी सारा प्लास्टिक नालियों में और जमीन में जा रहा है और समुद्र में, नदियों में जा रहा है। तो ये जरूरी है कि सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए, इस तरह के। लेकिन जो श्रवण जी कह रहे हैं कि आपका जो बायोडिग्रेडेबल आपका प्लास्टिक है या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं है, यानी माइक्रोन के लेवल पे आप देखें 100 माइक्रोन से नीचे और ऊपर। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में जो अभी चर्चा चल रही है। देखिए, आज से 50-60 साल पहले जब प्लास्टिक आया था ना, तो उसको कहा गया था मिरेकल मटेरियल, बून टू साइंस, यानी पेपर, हम पेपर यूज करते थे, प्लास्टिक आया था तो उसको बहुत बढ़ावा दिया गया था कि प्लास्टिक बहुत बढ़िया चीज है पेपर के मुकाबले में, और उसको बढ़ावा देते हम आए। आज जो हम बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहे हैं या कंपोस्टेबल की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर इतने केमिकल यूज होते हैं, कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के अंदर इतने केमिकल यूज होते हैं कि प्लास्टिक तो डिग्रेड हो जाएगा, नो डाउट, लिंचिंग नहीं होगी, लेकिन उसके जो केमिकल्स हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स,
अभी नया 2-3 सालों में 4 सालों में कॉन्सेप्ट चला है, उसको हम बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन आने वाले 20 सालों में सिंगल जी वो और ज्यादा जमीन को खराब करता है, तो उसमें फिर केमिकल यूज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे 50 साल पहले जब प्लास्टिक आया था उसको बढ़िया माना गया, आज हम खराब मान रहे हैं। आज हम बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल को प्रमोट करेंगे तो 20 साल बाद हमें पता लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। सिंगल जी ऐसा होने वाला है क्या? देखिए क्या है, जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होता है वो फूड के आइटम से बनता है, ये तो और ज्यादा घातक है, क्योंकि जहां पे ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। आज हम कहते हैं एक बार सुन लीजिए, सिंगल साहब को सुन तो लीजिए एक बार जी। हाँ बोलिए। इसमें क्या है, आपकी बात सही है कि इसमें अधिकतर जो होता है वो भी फूड से रिलेटेड आइटम होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन ये बात सही है कुछ प्लास्टिक्स और केमिकल भी होते हैं। ये भी सही है कि जो नॉर्मल प्लास्टिक से जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक है वो बेटर है एनवायरमेंट की टर्म्स में, उसके कम इम्पैक्ट है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है जीरो इम्पैक्ट, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक है तो उसको कंपोस्ट करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी में भेजना पड़ेगा तब कंपोस्ट होगा, तो सड़क पे गिरने से कंपोस्ट नहीं हो जाता है। तो ये बात सही है, इनकी आशंका सही है कि हो सकता है आज से 10 साल बाद 20 साल बाद आज हम करें कंपोस्टेबल प्लास्टिक बहुत अच्छा है, हमें मालूम पड़ेगा नहीं कंपोस्ट तो भाई नहीं, क्योंकि ना कलेक्ट हुआ। आज हम सारा प्लास्टिक मिला देते हैं, अलग से कंपोस्टेबल प्लास्टिक ना तो कलेक्ट हो रहा ना कंपोस्टिंग फैसिलिटी में जा रहा, वो तो सड़क पे जैसे गिर रहा है वही गिर रहा है। इसलिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी अल्टरनेट है उनको सावधानी पूर्वक एग्जामिन करने की जरूरत है कि उनकी कॉस्ट क्या होगी, उनको बनाने में क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, उससे हमारे पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी अवेलेबिलिटी हम थ्रू आउट द कंट्री कर सकते हैं क्या। लेकिन आपको लकड़ी का उसका सब्स्टिट्यूट आया या कागज का सब्स्टिट्यूट आया तो कागज बनाना, लकड़ी को लाना ये कोई आसान काम नहीं है, उसकी कॉस्ट भी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो ये सारे इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है क्योंकि देश में पूरे नेशनल लेवल पे इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम बैन हो रहे हैं, हो सकता है कि सिंगल यूज के प्लास्टिक के आइटम को बैन करने में हमें सक्सेस अच्छी मिल जाए, क्योंकि पूरे देश में हो रहा है और पूरे मतलब केंद्रीय स्तर पे हाईएस्ट लेवल से इसकी निगरानी की जा रही है। सिंगल जी इसमें कोई दंडात्मक प्रावधान भी है क्या कि अगर कोई आदमी सिंगल 1 जुलाई के बाद प्लास्टिक यूज कैरी बैग यूज करता ही रखता है या और जो चॉकलेट कैरी बैग पे कोई बैन नहीं है। अगर आप 100 माइक्रोन का कैरी बैग यूज कर रहे हैं तो कोई बैन नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। राजस्थान में ऐसा है, राजस्थान में सारे कैरी बैग बैंड है, तो बैंड है तो जो आपका प्लास्टिक वेस्ट में रूल्स है उसको सपोजिट करते हैं। मतलब राजस्थान में आप किसी भी माइक्रोन का कैरी बैग ना बना सकते हैं ना यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बैंड है वो, एक्सेप्ट कंपोस्टेबल कैरी बैग की, बाकी जो कैरी बैग हमारे यहाँ बैंड है। नेशनल लेवल पे उन्होंने जो 75 माइक्रोन रखा है उतना ही अलाउड है उसके ऊपर, लेकिन राजस्थान में क्योंकि सारे कैरी बैग ऑलरेडी 2010 से नहीं, तो उसमें कंपोस्टेबल और डिग्रेडेबल भी बैन है क्या? कंपोस्टेबल बैग नहीं है, तो कंपोस्टेबल और डिग्रेडेबल भी बैन है, या जो नॉन ओवन कैरी बैग चल रहा है, नॉन ओवन फैब्रिक का कैरी बैग चल रहा है। समझाए हमें एक बार संजय धनखड़ जी। हाँ, एक कंपोस्टेबल और डिग्रेडेबल क्या है पूरा संक्षेप में समझाएं, उसके बाद हमें जो है ना इसको खत्म करना होगा। संक्षेप बिल्कुल संक्षेप। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ जैन साहब, सिंगल साहब को थोड़ा सा अपना हृदय को ऊंचा करके जयपुर में ऐसा काम कर जाए कि रिसाइकिल इंडस्ट्री को आप बढ़ावा दे करके और पूरा इंडिया में जयपुर का नाम कर दे। मैं तो आपके साथ हूँ, देखिए मैं बोर्ड से रिटायर हो गया, आपको रिसाइकिल इंडस्ट्री के लिए पूरी चीज समझा सकता हूँ कि कैसे गरीब आदमी कैसे रिसाइकिल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। यदि आपको साथ मिले तो राजस्थान के अंदर एक जयपुर मिसाल बन सकता है कि रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री के अंदर और वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर राजस्थान ने बहुत बढ़िया काम किया है। आप इसमें बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। मैं राजी हूँ। आप पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक स्क्रैप के ऊपर 18% GST लगाया है, बिल्कुल प्लास्टिक स्क्रैप रिसाइकलिंग पे। यानी हमारी जो गवर्नमेंट है प्लास्टिक स्क्रैप को एक रिसोर्स समझती है, दैट इज अ वेरी बिग रिसोर्स। उससे हम टैक्स की अर्निंग कैसे करें, उस पे 18% GST है प्लास्टिक स्क्रैप पे, जो कि एक कचरा बीनने वाले सड़क पे जो आप बार बार कह रहे हैं सड़क पे कचरा, उसकी जिम्मेवारी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। साफ सफाई की जिम्मेवारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, उसको मैनेज करना चाहिए कचरे को। और जो रैक पिकर्स हैं वो कचरा उठा के ले जाके इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं, उस पे हमारी गवर्नमेंट 18% GST चार्ज करती है, उसको एक रिसोर्स समझती है। लेकिन
हम अपन यहाँ डिस्कशन पे बैठे हैं तो अपन उसको कह रहे हैं कि दैट इज ए मीनांस फॉर ह्यूमैनिटी, कि वो एक बहुत खराब चीज है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी अपना पैसा ढूंढ रही है और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उन्होंने। तो आप जब तक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तो प्लास्टिक का कचरा कहाँ से खत्म होगा सर? आपको उनको प्रमोट करना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए, एमपी में रिलैक्सेशन देना चाहिए। आप उस पर 18% जीएसटी, एक जो सड़क से कचरा उठा के लाया है उस पर सरकार को 18% जीएसटी चाहिए। बिल्कुल, ये कैसा लॉ है आप बताइए मेरे को। मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ। ये सरकार का ना तो पर्यावरण हितैषी कदम है और ना ये सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। शरवण जी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 1 जुलाई के बाद से बच्चों की टॉफियों में जो पॉलिथीन होती है या बच्चों की जो पैकिंग होती है सामानों की, छोटे छोटे सामानों की प्लास्टिक में पॉलिथीन पैकिंग आते हैं, क्या वो सब बंद हो जाएंगे 1 जुलाई के बाद? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? क्या वो टॉफियां सब बेकार हो जाएंगी या जो है जो अलग अलग उनके बड़े बड़े चॉकलेटों के डिब्बे हैं, या फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि आपका जो बाजार में आपके चिप्स वगैरह मिलते हैं उनकी पॉलिथीन सब बैन हो जाएंगी क्या? वो तो सर अब गवर्नमेंट ने जब लागू कर दिया तो कंपनियों ने पहले से सोच लिया होगा, पेपर से रैप करना शुरू कर दिया। सिर्फ स्पेसिफिक आइटम बैंड है, हर चीज बैंड नहीं है। जो आइटम जो उसमें लिख रखे हैं सिर्फ उन्हीं पे बैन है। प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, स्पून, जिनके नाम लिखे हैं उनके अलावा और कुछ बैन नहीं है। स्पेसिफिक आइटम बैंड है, तो जिनका नाम नहीं है वो बैंड नहीं है। चॉकलेट के रैपर बैंड नहीं है, टॉफी के रैपर बैंड नहीं है, नमकीन के पैकेट बैंड नहीं है, दूध की थैली बैंड नहीं है। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ सर? मैं पूछ रहा हूँ फायदा क्या हुआ है? सब तो वैसे दिखाएंगे। सर मैंने यही तो कहा, ये डेफिनेशन कुछ समझ में नहीं आई कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक की। देखिए सबसे पहले चीज तो गवर्नमेंट क्लियर करे सिंगल यूज प्लास्टिक की डेफिनेशन तो वही एक बार यूज होता है, वो सिंगल यूज है। लेकिन जो सरकार ने बैन किया है वो स्पेसिफिक आइटम्स को किया, सारे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन नहीं किए। अच्छा, वो लिखा हुआ है निर्देश में? बिल्कुल लिखा हुआ है, स्पेसिफिक आइटम लिखे हुए बैन के। आइटम लिखे हैं आइटम में आइटम सफल आप लोग सफल बनाएंगे क्यों? संजय जी, शरवण जी, सफल बनाएंगे सरकार के आह्वान को आप? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल जो सरकार सोच रही है, बट इसमें कुछ जो कंफ्यूजन है वो सरकार को भी देखना पड़ेगा। और बेवजह किसी आदमी को या इंडस्ट्री वाले को वो नहीं हो कि टॉर्चर नहीं हो, वो परेशान नहीं हो, ऐसा भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्री लगती है, बड़ी मुश्किल से स्टेबल होती है और अचानक इस पे तलवार लटका दी जाती है कि आप इसको इमीडिएट बंद करो। आपका मतलब है कि इसके लिए भी फिर से सोचना चाहिए। जी बोले सिंगल जी। जैन साहब, ये है कि एक्चुअली में गवर्नमेंट भी खुद कंफ्यूज है कि कौन सा प्लास्टिक बंद करे, कौन सा चालू रखे। गवर्नमेंट के पास जो डाटा बनाने वाले हैं एक्चुअली उनके पास सही डाटे नहीं है कि कौन से पॉल्यूशन में जा रहे हैं, कौन से पॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। आज समुद्र के अंदर बोतल कौन फेंकता है? जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं वहां पर जो पानी पीने के लिए बोतल लेते हैं, तो उनको क्या पाबंद किया जाता है कि तुम 3 बोतल लोगे तो 3 खाली जमा कराओगे तो 3 बोतल भरी हुई मिलेगी? उसने 3 बोतल पानी पिया, समुद्र में फेंक दिया। आज जयपुर का आदमी तो समुद्र में पानी फेंकने नहीं जाता है, बोतल फेंकने नहीं जाता है। तो ये जो जयपुर में जो आज जयपुर है या राजस्थान है, रोड पे जो कचरा आता है उसका 80% कचरा रेट पिकर्स उठा लेते हैं, जिनकी रेट यदि सिंगल साहब सुनेंगे तो उनको भी अचंभा होगा। आज एक पानी की बोतल, खाली बोतल 55 रुपए किलो बिक रही है। आज डिस्पोजल गिलास 60 रुपए किलो बिक रहा है। जी बिल्कुल, कि सरकार इस बैन को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखना होगा कि राजस्थान में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, पूरे देश में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। क्या हमें नई इसमें सरकार की रणनीति देखने को मिलती है। लेकिन इतना तय है कि प्लास्टिक से हमें निश्चित रूप से जितना भी जल्दी हो सके कभी ना कभी तो इसको उपयोग सीमित करना होगा। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए बद का टीवी। नमस्कार। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही